हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। हम लोग प्रतिशत चैप्टर में टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 1 टाइप 2 का अगर जो कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बताया गया है। टाइप 3 में भी हम लोग 1 से लेकर के 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज के क्लास में 21 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बोल रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है? देखिए 115%, 115% का फ्रैक्शन क्या होगा? 115/100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि पहले संख्या 100 थी, जब 24 से बढ़ाया गया, जब इसमें 24 बढ़ाया गया तो वो स्वयं का 115% हो जाती है। यानी 100 का 115% 115 हो जाती है। मान लेते हैं कि जो पहले संख्या था वो 100 यूनिट था, जब इसमें 24 बढ़ा तो वो अपने आप का 115 यूनिट हो गया। 115% स्वयं का हो जाती है। तो 115% का फ्रैक्शन 115/100। मान लेते हैं कोई संख्या 100 यूनिट थी, उसका अगर उसमें हम 24 से उसको बढ़ाते हैं तो वो स्वयं का 115% मतलब 115 यूनिट हो जाती है। ये क्वेश्चन ने बोला है। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल में तो बढ़ा है 24, लेकिन यहाँ पे बढ़ा है कितना? 100 से प्लस हुआ 15 यूनिट यहाँ पे बढ़ा है। यानी 15 यूनिट का वैल्यू 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू 24/15। तो मेरा पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या मान लेते हैं कि 100, मेरा ओरिजिनल वैल्यू 100 है। 100 ही में तो वो 24 बढ़ाए हैं तो वो अपने आप का 115% हो गया, यानी 115 हो गया। तो 100 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 24/15 गुना 100। 8 तिया 24, 5 तिया 15, 20 पचे 100, 8 दूनी 16, 160। यानी वह संख्या 160 है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्लियर? चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए? मान लेते हैं कि कोई 3 संख्या है और तीसरी संख्या 100 है। तो पहली संख्या, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। 40% जब कम होगी पहली संख्या तो वो अपने आप में कितनी होगी? 60। 100 का 40% 40, तो बचेगा 60। सेकंड में 80% कम है, यानी इससे 80% जब कम होगा तो 100 का 80% 80, बचेगा कितना? 20। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए? दूसरी संख्या को, इस संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए? तो ये 20 है, दूसरी संख्या 20 है, पहली संख्या 60 है। दूसरी संख्या 20 है और पहली संख्या 60 है। तो बोलना है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएं कि पहली संख्या के बराबर हो जाए, कितना परसेंट बढ़ाएं? प्रतिशत हमसे पूछा, यानी 40 बढ़ाएंगे। 40 बढ़ाएंगे किस पे? 20 पे। तो प्रतिशत निकालेंगे 100 पे कितना? 20 दूनी 40, 100 गुना 200, 200%। आपका ऑप्शन नंबर 4। किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30%
दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, संख्या क्या है? चलिए, कितना अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवाल को हम ही लोग टाइप 3 में ही क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, जस्ट लाइक टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 2, एकदम इसी के प्रकार है। और इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत अच्छे तरीके से बताएं आपको, ठीक है? तो जाइए वहां पे देखिए, तुरंत देखिए, या फिर इस क्वेश्चन को अगर वो पहले देख चुके हैं तो इस क्वेश्चन को पहले आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर अटकते हैं तो एक बार, दूसरे बार कोशिश कीजिए, फिर अटके, तीसरे बार कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जब तक अपने से खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, कहीं भी पढ़िए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो देख लीजिएगा, बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को और कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का 125% हो जाती है, वह संख्या क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन छोटा है, ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, इसलिए हम इसको बना देते हैं। और ऐसे हम इसको सोल्व भी किए हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जस्ट लाइक सेम टू सेम उसी की तरह है। लेकिन वो जो अभी क्वेश्चन हम देखे थे पिछले वाले, क्वेश्चन नंबर 23, जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जस्ट लाइक सेम टू सेम था, लेकिन उसको अगर हम सोल्व करते तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट आपको विथ एक्सप्लेनेशन, तो टाइम बर्बाद हो जाता, मेरा भी टाइम बर्बाद होता, आपका भी टाइम बर्बाद होता। सभी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी हैं उनके पास टाइम का कमी होता है और वो लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, वो जल्द से जल्द किसी तरीका से सीखना चाहते हैं और समय को बिना बर्बाद किए हुए जो समय बचा रहा है, समझिए कि वही सबसे बड़ा, मतलब अभी एजुकेशन में सबसे अच्छा काम कर रहा है। समय बचाइए, अपना इंपॉर्टेंट समय, अगर यहाँ पे आप कम समय में सीख रहे हैं तो वही जो बचा हुआ समय है उसको किसी और सब्जेक्ट पे यूटिलाइज कीजिए, किसी और टॉपिक पे उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? तो देखिए हमारा बोल रहा है, फटाक से इसको बना देते हैं। 40 से बढ़ा दी जाती है तो 125% हो जाती है, यानी 125% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 125/100, ठीक है? मतलब 125/100, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 से 25 मतलब कोई संख्या 4 है, कोई संख्या 4 है, जब उसमें हम कुछ ऐड करते हैं, तो वो अपने आप का 125% हो जाता है। और 4 का 125% का फ्रैक्शन हो गया 5/4। तो यहां हम कितना ऐड कर रहे हैं? 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं, 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं, 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल में क्वेश्चन में हम कितना बढ़ा दे रहे हैं? 40 से बढ़ा दी जाती है तो 40 बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे वह संख्या क्या है? वह संख्या मान लेते हैं 4 यूनिट। 4 यूनिट इक्वल टू 40 × 4 60, 160। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? क्लियर? चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है, एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33%, एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, तो उस संख्या का 54% कितना होगा? मान लीजिए कोई संख्या 100 है और इसका 44% 44 होगा। 100 अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है। 100 का 1% 1, 2% 2, तो 100 का 44% कितना? 44। और 100 का 33% 33, इस दोनों का अंतर 286 है। तो अंतर कितना का आ गया? 11 का। 11 यूनिट इक्वल टू कितना है? 286। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 286/11। तो हमसे पूछा है कितना का? उस संख्या का 54% कितना होगा? तो हम उस संख्या निकाल लेते हैं। उस संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना से कटेगा? 11 दूनी 22,
6 आएगा, 11 छक्का 66, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हमारा 26। तो वह संख्या हम माने थे कितना, 100 माने थे, 100 का ही 44% लिए, 100 का ही 33% लिए, और वो दोनों के बीच का अंतर 286 दिया हुआ है। तो 11 यूनिट इक्वल टू 286, तो 1 यूनिट का वैल्यू 286 बटा 11 26, यानी 100 यूनिट का वैल्यू 2600, 26 गुना 100, 2600 डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब बोल रहा है 2600 का 54% कितना होगा, 2600 का 54%, ये हमसे पूछा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 26 गुना 54, 26 गुना 54 जब करेंगे तो 1404 आएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 26 है, अभी जैसे हम आपको बताए हैं 25 नंबर, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 26 लगा दीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो सेम टू सेम एकदम इक्वल टू है क्वेश्चन नंबर 25 का, एकदम दोनों बराबर है, एक ही तरह, एक ही भाषा, और बस सिर्फ डिजिट को बदल दिया गया है। तो आप उसका सॉल्यूशन कीजिए और उससे सॉल्यूशन कर करके आंसर निकालिए और सीखिए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं, आपका ऑप्शन नंबर मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन मैच कर जाए तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आंसर इतना होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 भी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखे हैं तो भी ठीक, नहीं देखे हैं तो बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 भी बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 27 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर दोनों को आपके लिए है, एक बताया हुआ है मेरे तरफ से, एक आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए है, बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, यदि 120 को x% कम किया जाए, यदि 120 को x% कम किया जाए, x% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, x/100, ठीक है। 120 को x% कम किया जाए, यानी जब x% कम करेंगे तो 100 माइनस x/100, 100 का x% x% जब कम करेंगे तो 100 में से x घटाएंगे बटा 100, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40% को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। 40% नहीं, वही परिणाम प्राप्त होगा, यानी इक्वल टू 40 को x% बढ़ाने पे 100 प्लस x/100 बढ़ाने पे प्राप्त होता है। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 4 तिया 12, यानी 40 तिया 120, यानी 3 गुना 100 300 माइनस 3x इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो 100 प्लस x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 300 ये इधर आ जाएगा तो 300 में से 100 माइनस होगा तो 200 बचेगा, इक्वल टू माइनस 3x उधर जाएगा प्लस 4x, x इधर है, 3x प्लस x प्लस प्लस 3x 4x, x इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर आएगा बटा तो 50, x इक्वल टू आ जाएगा 50, x इक्वल टू आ गया 50। अब बोल रहा है 210 का x%, x इक्वल टू आ गया 50, यानी 210 का मतलब ये x% का मतलब 50%, तो 50/100, 50 दूना 100, 1/2 कट गया। ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर क्या आ जाएगा 105। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोल रहा है 180 के x+20%, 180 के x+20%, x कितना है 50, 180 के
50 20 70% बटा 100, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये 126। देखिए अब कितना बढ़ा मेरा, कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए बोला क्या है, तब 210 का x प्रतिशत, 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। यानी इसका आया है 105, इसका आया है 105 और इसका आया है 126। वही पूछ रहा है कि एक 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितना कम होगा। तो देखिए कितना कम है कितना, 21 कम है 126 पे, 21 कम है 126 पे, 21 कम है 126 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, ये कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 से, ठीक है। 100/6 को हम लोग 50/3 लिख सकते हैं, और इसको जब ऑप्शन सारा का सारा पूर्णांक में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 16.2/3%। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। कितना कम है, -21 कम है, -21 किस पे कम है, 126 पे। तो -121 कम है 126 पे, 21 का 126 में से 21 का प्रतिशत निकालेंगे तो वो निकल करके आएगा 16.2/3%, ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर है आपका 3, ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। बोल रहा है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही आता है, वह संख्या क्या है। जब किसी संख्या के 85% में 85% को 75 में जोड़ा जाता है, मतलब जब किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही आता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए 85% का फ्रैक्शन क्या होगा, हम आपको बताएं, इस सब क्वेश्चन को एकदम फ्रैक्शन पे बनाइए, तुरंत बनेगा 85/100, यानी 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100। इसको मान लेते हैं 17x, इसको मान लेते हैं 20x। क्लियर। क्या बोला है, 85% में को 75 में जोड़ा जाए या 85% में 75 को जोड़े, ठीक है। तो 20x का 85% 17x, जब 17x में हम 85 जोड़ेंगे तो परिणाम वही आएगा, परिणाम वही आएगा, परिणाम क्या आएगा, वही आएगा, यानी वो मेरा नंबर आएगा इक्वल टू 20x, ठीक है। 17x उधर जाएगा, 17x उधर जाएगा तो हो जाएगा 20x में से 17x गया 3x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, सॉरी 85 नहीं 75 जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 17x में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम वही 20x आता है। 20x मेरा ओरिजिनल नंबर है, माने है ओरिजिनल नंबर ये है, इसका 85% 17x हुआ। 17x में हम 75% जोड़ेंगे तो परिणाम वही आ जाएगा जो मेरा नंबर था। तो 20x मेरा नंबर था, उसको मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया 25, 17x, सॉरी देखिए 17x + 75 = 20x, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर 75, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 17x उधर गया तो 3x बचा, 3x = 75, तो x बराबर हो जाएगा 25। x बराबर जब 25 हो गया मेरा, x बराबर 25 हो गया तो मेरा संख्या क्या है, तो मेरा संख्या क्या है 20x, संख्या क्या है 20x। x का वैल्यू आया 25, 20 × 25, 25 दूनी 50 यानी 500 आंसर। क्लियर, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए ठीक है, रुकिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 सेम टू सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिए, चलिए 29 नंबर नीचे आपका लगा हुआ है और 30 नंबर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए 30 एकदम सेम टू सेम है, तो अभी तुरंत इसको बताए हैं तो तुरंत उसको बना ही लीजिए।
एकदम तुरंत बना लीजिए उसको, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर कहीं भी जितना भी क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, सेम टू सेम रहता है तभी स्किप करते हैं, और अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बताइएगा, कभी टाइम मिलेगा तो स्किप किया हुआ भी क्वेश्चन को सोल्व करके वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ही है चैनल, आपको सपोर्ट करना है, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम के साथ। धन्यवाद।